हेलो एवरीवन। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर में यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल का ग्रेविटेशन पोटेंशियल और उसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म spherical shell. Okay, so let's consider a shell having mass m and radius r. ठीक है, यहाँ पर हम इस शेल की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे आउटसाइड द शेल, ऑन द शेल, इनसाइड द शेल एंड ऑल्सो at the center of the shell. Okay, क्या फाइंड आउट करेंगे? पोटेंशियल फर्स्ट पार्ट आउटसाइड द शेल, सेकेंड ऑन द शेल, थर्ड इनसाइड द शेल एंड फोर्थ एट द सेंटर, जिसमें ये और ये हो करना मेन है, बाकी ये तो इजीली आ जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा शेल हो गया। हम सबसे पहले फर्स्ट केस को करते हैं स्टार्ट आउटसाइड दिस शेल। तो कंसीडर करते हैं एक पॉइंट, लेट्स से ये पॉइंट है P। यहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस शेल की वजह से। ठीक है, तो इस शेल का लेट्स से एक सेंटर ले लेते हैं O। यहाँ से इसका डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, और ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है? शेल की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें इस शेल को डिवाइड करना पड़ेगा इनटू स्मॉल मास एलिमेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा इसका मास एलिमेंट। तो यहाँ पर जो हम मास एलिमेंट ले रहे हैं दैट इज बेसिकली रिंग। ठीक है, क्यों ले रहे हैं? बिकॉज अगर आपको एक शेल बनाना है तो आप अगर क्लोजली स्पेस रिंग को, जैसे ये शेल है, यहाँ से मैं एक रिंग ले रही हूँ और ऐसे रिंग्स अटैच करते जा रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? एक शेल। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक रिंग को लेंगे, रिंग को कंसीडर करेंगे और उस रिंग की वजह से देखेंगे कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, एंड देन अगर हमें उसका पोटेंशियल पता चल गया तो बस उसके बाद हमें इंटीग्रेशन करना है, व्हिच इज वेरी इजी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम एक कंसीडर कर देते हैं एक रिंग। तो लेट्स से दिस इज माय रिंग। ओके, अब यहाँ पे ये लेट्स से दिस इज रेडियस r, ये रेडियस r था, दिस इज r। यहाँ पे ये एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, अब एक रिंग है तो ऑब्वियस बात है इसकी थोड़ी थिकनेस होगी, तो वी विल कंसीडर द स्मॉल थिकनेस ऑफ दिस रिंग। ओके, नाउ अगर इसकी थिकनेस है तो ये जो थिकनेस है वो कितनी है, इसके लिए हम इसको अटैच कर देते हैं। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा दिस विल बी d थीटा। ठीक है, तो ये r हो गया, ये r है रेडियस, ये एंगल थीटा, तो ये आर्क के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं दैट दिस थिकनेस इज नथिंग बट r d थीटा। ओके, और इस रिंग का रेडियस क्या है? ऑब्वियस बात है कैपिटल R तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये वाला रेडियस लेंगे और ये कितना है? अगर ये r है तो r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट व्हिच इज नथिंग बट r sin थीटा। ओके, सो नाउ अब हमने मास एलिमेंट कंसीडर कर दिया है। ठीक है, अब इस रिंग की वजह से सबसे पहले देखते हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है। तो बेसिकली इसका एक फॉर्म है, एक्सप्रेशन है, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू रिंग इज dVp। यहाँ पे dVp लेना पड़ेगा, स्मॉल पोटेंशियल आएगा इस रिंग की वजह से, तो दिस विल बी माइनस g dm बाय z। अब यहाँ पे z क्या है? अगर हमने ये रिंग कंसीडर की है तो रिंग पे कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, उससे जहां पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उसका डिस्टेंस। सो लेट्स से ये वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो यहां से ये डिस्टेंस क्या है आपका
z. Okay, this distance is z. ठीक है, तो इस रिंग की वजह से जो हमने यहाँ पे स्मॉल मास एलिमेंट लिया है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है एट P इज dVp which is minus gdm. dm is the mass of this ring and z is basically उस रिंग के पॉइंट की वजह से जहां पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो नाउ तो बेसिकली ये पोटेंशियल आ गया. अब हमें ये देखना पड़ेगा ये dm मास कितना लेना होगा. ठीक है, बिकॉज हमें जो नोन क्वांटिटीज है वो है m and r. तो लेट्स से dm, तो dm को देखते हैं dm क्या है. तो ओके, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ये टर्म दैट इज यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल. यूनिफॉर्म मतलब डेंसिटी सेम है ना, हर जगह डेंसिटी सेम होगी. तो डेंसिटी जो है ओके, अब यहाँ पे जो हम डेंसिटी लेंगे वो क्या लेंगे, सरफेस डेंसिटी, क्योंकि जो शेल है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना. तो इसलिए हमारा जो डेंसिटी होगा पूरे बॉडी का वो हो जाएगा मास अपॉन द एरिया ऑफ द शेल, नॉट द वॉल्यूम. तो दिस इज एरिया. ओके, एंड वी कैन इक्वेट दिस. ओके, दिस एरिया इज नथिंग बट the area of the shell which we can write 4 pi capital R square. ठीक है, this will also equal to the, अगर हम इस रिंग का, let's consider this ring. ठीक है, अगर हम इस रिंग का एरिया ले लेते हैं और इस रिंग पे जो मास है, तो इस रिंग पे मास है dm, इसका एरिया है dA, तो सिग्मा विल आल्सो इक्वल टू dm बाय dA. ठीक है, मास अपॉन एरिया, बिकॉज डेंसिटी सेम है तो हर जगह सेम होगी. तो फ्रॉम दिस वी कैन इक्वेट दैट dm इज नथिंग बट m बाय 4 पाई r स्क्वायर टाइम्स dA. ठीक है, dA की वैल्यू इक्वेट करते हैं m बाय 4 पाई r स्क्वायर. अब dA जो इसका एरिया है वो क्या कंसिडर कर सकते हैं, तो इस रिंग का हम ले लेते हैं सरकमफ्रेंस विच इज 2 पाई r. r क्या होगा इस रिंग का, we have considered radius of the ring is r sin theta, so this will be r sin theta. ठीक है, टाइम्स क्या, इस रिंग की थिकनेस, इस रिंग की थिकनेस कितनी है r d थीटा. ठीक है, तो ये हमारा dA आ जाएगा. तो dA will be 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा d थीटा. तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं इनटू dA पे which is 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा d थीटा. सो यहाँ से 2 पाई से ये कैंसिल, 2 r स्क्वायर से ये कैंसिल. सो हमारा जो dm मास आएगा दिस विल बी m बाय 2 sin थीटा d थीटा. ओके, सो दिस इज द स्मॉल मास. अब इसको हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारा जो dVp आएगा दिस विल बी, the dVp is what, this is the potential due to this small mass element ring. Okay, so minus g, dm is this m by 2 sin theta d theta z. ओके, अब यहाँ पे आपको दो पैरामीटर दिख रहे हैं, एक तो थीटा और एक तो जेड. तो जेड क्या है पहले ये देख लेते हैं. तो सी, अब यहाँ पर आप देख सकते हो जेड क्या है. अगर यहाँ पे मैं जेड के पैरामीटर देखूं तो उसके लिए मुझे ये ट्रायंगल फाइंड देखना पड़ेगा व्हिच इज लाइक दिस. यहाँ पे है O, दिस इज लेट्स से Q, दिस इज P. तो ये आपका Z है, ये आपका रेडियस R है और ये है आपका स्मॉल r. ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं दैट Z स्क्वायर, ओके, Z स्क्वायर इज नथिंग बट, ओके, दिस इज एंगल थीटा, it is r square plus small r square minus 2 capital R small r cos theta. This will be cos theta. ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, ये एक्सप्रेशन बेसिकली आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से भी देख सकते हो. बेसिकली यहाँ पे जो रिजल्टेंट है, देखो दो वेक्टर ये रहे, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, और फाइनल जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है ये. ठीक है, तो ये दो वेक्टर है और ये तीसरा रिजल्टेंट है, उसका आपको पता है फॉर्मूला, बट यहाँ पर माइनस लग रहा है बिकॉज आप रिजल्टेंट नहीं निकाल रहे हो, आप कोई अनदर वेक्टर निकाल रहे हो यूजिंग द रिजल्टेंट. ओके, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा. तो हम ये इक्वेट कर देते हैं तो हमारा dVp आ जाएगा, dVp will be minus gm by 2 z की जगह ये दैट इज ओके z है, इसकी जगह अंडर रूट लेना पड़ेगा.
तो दिस विल बी अंडर रूट r square plus small r square minus 2r small r cos theta। ठीक है, ओके, ऊपर है sin थीटा d थीटा। अब आप इस एक्सप्रेशन को देख सकते हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको सॉल्व करेंगे हम यूजिंग दिस क्वांटिटी। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देते हैं। तो एक काम करिए कि आप इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा 2z dz लेफ्ट साइड में इक्वल टू, ये कांस्टेंट है 0, ये कांस्टेंट है r इज द सेंटर से डिस्टेंस है उस पॉइंट का, तो कांस्टेंट ही है, ये भी 0, माइनस 2r स्मॉल r, और cos थीटा का हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा। तो माइनस आ रहा है, वो माइनस इस माइनस को कैंसिल करके प्लस कर देगा, कैंसिल नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन sin थीटा d थीटा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो sin थीटा d थीटा आ रहा है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ z, दैट इज 2z dz अपॉन 2 कैपिटल R स्मॉल r इज इक्वल्स टू sin थीटा d थीटा। यहाँ पे 2 कैंसिल, तो sin थीटा d थीटा की जगह हम ये यूज कर सकते हैं, और इसको पूरे एक्सप्रेशन को z ही कर लेते हैं, बिकॉज हमने ऊपर वाले टर्म को भी z से सॉल्व कर दिया। तो dvp विल बिकम माइनस gn, दिस विल व्हाट, दिस इज z dz अपॉन कैपिटल R स्मॉल r 2 कैपिटल R स्मॉल r, और इसकी जगह z। सो z से z कैंसिल, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा dvp विल बिकम माइनस gm dz अपॉन 2r स्मॉल r। तो ये हमने स्मॉल पोटेंशियल निकाल दिया ड्यू टू द स्प्रिंग। अब बहुत इजी है, सारे ऑप्शंस बहुत सारे केसेस बहुत इजीली हो जाएंगे, बस हमको डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो अब पहले पार्ट को क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू टिल नाउ। चलिए, तो फर्स्ट केस करते हैं। तो फर्स्ट केस के लिए आउटसाइड द शेल पे जस्ट ये रखना है। अब हमें dz का इंटीग्रेशन करना है, सॉरी पोटेंशियल का इंटीग्रेशन करना है, तो dvp दिस विल बी कांस्टेंट चीज बाहर ले लेते हैं, माइनस gn अपॉन 2 कैपिटल R स्मॉल r dz। ठीक है, इज m है, दिस इज m dz। अब dz का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, पहले आप देखिए कि ये जो रिंग है वो कैसे इंटीग्रेट होगा टू दिस पॉइंट। तो ये आपका शेल है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका पॉइंट था P स्मॉल r से, दिस इज सेंटर O। अब देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप इस थीटा को वेरी करें, फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो आप क्या देखेंगे, जब ये थीटा 0 होगा, इस पॉइंट पर इधर छोटा सा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है, छोटा सा रिंग होगा, और अगर ये जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे थीटा यहाँ होगा तो रिंग ये वाला होगा, थीटा यहाँ, रिंग ये, थोड़ा यहाँ ये रिंग, देन थीटा यहाँ ये रिंग, थीटा यहाँ ये रिंग, थीटा यहाँ ये रिंग, एंड देन थीटा यहाँ ये रिंग। तो आप देख सकते हो, जब आप थीटा को यहाँ से यहाँ पुट कर रहे हो, मतलब थीटा इक्वल टू 0 ले रहे हो, और देन आप इसको लेकर जा रहे हो थीटा इक्वल टू पाई तक, ठीक है, 0 से पाई तक, तो आपका ये पूरा स्फेयर कवर हो गया, पूरा शेल कवर हो गया विद दी रिंग। तो हम थीटा को 0 से पाई देखेंगे, और इस कंडीशन में देखेंगे कि z क्या आ रहा है, ठीक है। तो जब थीटा 0 है, तो उस केस में आप देखिए, तो लिमिट हमारी थीटा के टर्म्स में तो 0 से पाई जा रही थी, अब हमें z के टर्म्स में देखना है। तो ये आपका शेल, दिस इज P, दिस इज O, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है, ये स्मॉल r है। अब देखिए, जब थीटा 0 है तो आपका जो रिंग है वो इधर कंसीडर हो रहा है। इस पॉइंट पर देखो, हमने क्या बोला है, z क्या है, रिंग के पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो एक बेसिकली जहां यहाँ रिंग जो बन रही है, उस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस z ही तो होगा, ठीक है, ये z होगा, और ये हमें पता है हमारा कैपिटल R है। तो जो लोअर लिमिट होगी z की, लोअर लिमिट ऑफ z इज नथिंग बट दिस,
लोअर लिमिट विच इज नथिंग बट स्मॉल r माइनस कैपिटल R, स्मॉल r माइनस कैपिटल R, ठीक है। एंड अपर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट ऑफ z इज इक्वल्स टू, जब ये थीटा पाई बन जाए, थीटा पाई मतलब यहाँ, जब थीटा पाई हो जाएगा तो इस पॉइंट पर z यहां से काउंट होगा, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट पार्ट, लिमिट जो z होगा वो ये वाला काउंट होगा, और ये z क्या है, दिस z इज नथिंग बट कैपिटल R दैट इज रेडियस प्लस स्मॉल r, तो अपर लिमिट हो जाएगी स्मॉल r प्लस रेडियस, ठीक है। इसकी वैल्यू रखते हैं और पोटेंशियल देखते हैं, तो v आ जाएगा आपका माइनस जी एन अपॉन 2r स्मॉल r इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस r स्मॉल r माइनस कैपिटल R स्मॉल r प्लस कैपिटल R dz, ठीक है। बाकी चीज थोड़ा सा रब कर देते हैं। तो आप देख सकते हो, जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, gm2r by small r, dz का इंटीग्रेशन z, लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाते हैं, स्मॉल r प्लस r स्मॉल r माइनस r, दिस विल बी माइनस gm by 2 कैपिटल R स्मॉल r, अपर लिमिट इज स्मॉल r प्लस r माइनस लोअर लिमिट इज स्मॉल r माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बी r इज दिस, ठीक है। माइनस था और इसकी वैल्यू करेंगे माइनस तो प्लस हो जाएगा, सो ये कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस जी एम 2r अपॉन 2r स्मॉल r, 2r से 2r कैंसिल, सो जो पोटेंशियल आएगा, द पोटेंशियल आउटसाइड द शेल Vp इज नथिंग बट माइनस जी एम बाय स्मॉल r, ओके। और स्मॉल r क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है। तो दिस इज द फर्स्ट केस, फर्स्ट वाले का हो गया डेरिवेशन। सेकंड का इजी है, ऑन द शेल कितना होगा, ऑन द शेल, जब शेल की बात कर रहे हो यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आप P को कंसीडर करोगे तो स्मॉल r जो है, स्मॉल r हो जाएगा कैपिटल R, सो Vp विल बिकम्स माइनस gm बाय कैपिटल R, ओके। नाउ थर्ड कर लेते हैं। So this is second, third, inside the shell, inside the shell, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस dz को देखना है कि कहां से कहां वेरी करेगा, ठीक है। अब देखिए फिर से, शेल ये आपका सेंटर से, ओके। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि पॉइंट जो है जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है वो बेसिकली शेल के अंदर है, तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट P जो जिसका आपको यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस शेल की वजह से, ठीक है। तो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल r, क्योंकि हम जहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो स्मॉल r ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज स्मॉल r। अब देखिए यहाँ पर जब थीटा 0 है तो पार्टिकल यहाँ था, ठीक है, सॉरी रिंग यहाँ था, जब थीटा 0 था, थीटा 0 पे रिंग यहाँ था, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से लेकर P पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा हमारा, z, ओके। तो z क्या ले सकते हैं, लोअर लिमिट ऑफ z इज नथिंग बट, देखिए ये वाला क्या है पूरा, दिस इज कैपिटल R, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, दिस इज लोअर लिमिट। नाउ थीटा पाई पे रिंग यहाँ आ गई, जब रिंग यहाँ आ गई तो इस पॉइंट से P का डिस्टेंस हमारा z होगा फॉर दी अपर लिमिट, तो दिस विल बी z, दिस इज R, सो यहां से लेकर P पॉइंट तक का आपका z होगा, ठीक है, दिस इज z। अब यहाँ पे देखिए अपर लिमिट में क्या आएगा, z की वैल्यू, अपर लिमिट z क्या दिख रहा है आपको, z है कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं पोटेंशियल के फॉर्मूले में, तो V इज इक्वल्स टू माइनस gm बाय 2 कैपिटल R स्मॉल r इंटीग्रेशन ऑफ dz विल बी z, एंड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट क्या है, लोअर इज r माइनस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, वैल्यू पुट करते हैं तो दिस विल बिकम माइनस gm बाय 2 कैपिटल R स्मॉल r, अपर लिमिट r प्लस स्मॉल r माइनस दिस r
ये माइनस में आर, माइनस माइनस प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो यहां से क्या कैंसिल होगा, कैपिटल आर माइनस आर, दिस विल बिकम माइनस जीएम बाय 2r स्मॉल आर इनटू 2 स्मॉल आर, 2 स्मॉल आर कैंसिल, सो पोटेंशियल जो है इनसाइड क्या आ रहा है, माइनस जीएम बाय कैपिटल आर, ठीक है। सो यू कैन सी हियर कि पोटेंशियल सेल के अंदर, चाहे आप यहाँ लो स्मॉल आर, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, स्मॉल आर कहीं पर भी हो, शेल के अंदर कहीं पर भी हो, पोटेंशियल यही आ रहा है, पोटेंशियल सेम आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल, एंड फोर्थ जो आपका सेंटर पे होगा वो भी सेम होगा, दैट इज V इज इक्वल्स टू माइनस जीएम बाय आर। तो इसका मतलब है कि जब हम शेल से बाहर जा रहे हैं तभी पोटेंशियल वेरी कर रहा है, और कैसे, इनवर्सली, ठीक है। लेकिन जब हम शेल के अंदर देख रहे हैं या शेल पर देख रहे हैं या सेंटर पे देख रहे हैं, पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, सो दिस इज कांस्टेंट। अब जस्ट आप इसी को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज नथिंग बट माइनस dV बाय dr, है ना, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। सो अगर हम V की वैल्यू ये पुट करें इन द आउटसाइड वाले पे, मैं ऊपर लिख देती हूँ इसको, सो E विल बी, E is equals to, for outside shell it is minus dV by dr, V is gm by small r, ठीक है। इसको करेंगे तो माइनस जीएम को बाहर ले सकते हैं, और d बाई डी आर 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन आपको पता है माइनस 1 बाई आर स्क्वायर हो जाता है, तो दिस विल बी माइनस जीएम बाय आर स्क्वायर, और एक माइनस इससे आया तो ये प्लस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी शेल विल बी जीएम बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और चाहे आप ऑन दी शेल बोले, चाहे आप इनसाइड दी शेल बोले, और चाहे आप सेंटर पे बोलो, सारा कांस्टेंट आ रहा है जीएम बाय आर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑन दी शेल, इनसाइड दी शेल, सेंटर दी शेल, बेसिकली माइनस डीवी बाय डी स्मॉल आर करेंगे। तो क्योंकि जो पोटेंशियल है वो आर पे तो वेरी नहीं कर रहा है, ये पूरी चीज कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड inside the shell is 0 and electric field outside the shell is this, okay. So with this we have finished this derivation. I hope this is clear to you. Thank you.